गांव का नाम था हरसपुर, जो एक छोटे लेकिन शांतिपूर्ण स्थान पर स्थित था। यहाँ की धरती हरी भरी थी और लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। यह एक ऐसा गांव था जहाँ सादगी और मेहनत की पूजा की जाती थी। लेकिन इसके बावजूद यहाँ कुछ समस्याएं भी थीं। पानी की कमी, खेती की असमर्थता, बेरोजगारी और किसी के जीवन में दुख का कारण बनने वाली अनेक बातें थीं। एक दिन गोपीनाथ, गांव के मुखिया ने गांव में एक सभा का आयोजन किया। सभा का उद्देश्य था गांव की समस्याओं पर विचार करना और उनके समाधान का रास्ता खोजना। गांव के हर व्यक्ति को इस सभा में बुलाया गया था और सभी लोग उम्मीद कर रहे थे कि कोई उपाय निकलेगा जिससे उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। सभा में रामू, राजू, चंद्रिका, गोपीनाथ और अन्य गांव वाले शामिल थे। सभा की शुरुआत गोपीनाथ ने की। गांववासियों, हमारे गांव में बहुत सी समस्याएं हैं। हमें पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। हमारी खेती ठीक से नहीं हो रही है और कई लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। हम सबको मिलकर कोई उपाय सोचना होगा ताकि हमारे गांव का भविष्य सुधर सके। गोपीनाथ की बातें सुनकर गांव वाले बारी बारी से अपनी समस्याएं बताने लगे। हम गरीबों की हालत बहुत खराब है। घर में खाना भी मुश्किल से आता है और काम करने के लिए भी कुछ नहीं मिलता। हम मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं हो पाता। मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी जीवन में संतुष्टि नहीं मिलती। शायद हमें कुछ नया करना चाहिए ताकि हम इस गांव की समस्याओं को दूर कर सकें। हमारी समस्याएं तो सिर्फ हमें ही समझ आती हैं। हमारे पास कोई विशेष संसाधन नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। सभा में कुछ देर की चुप्पी छाई रही। फिर एक व्यक्ति ने सुझाव दिया कि गांव में कोई साधु या ज्ञानी होना चाहिए जो लोगों को सही दिशा दिखाए। तभी किसी ने साधु श्री राम का नाम लिया और सबको लगा कि शायद यही वह व्यक्ति है जो गांव की समस्याओं का हल ढूंढ सकता है। गोपीनाथ और कुछ गांव वाले साधु श्री राम के पास पहुंचे। साधु श्री राम अपने आश्रम में ध्यान मग्न थे। उनकी शांत मुद्रा और सरल जीवन शैली से सब प्रभावित थे। गोपीनाथ ने प्रणाम किया और कहा, महाराज, हम आपके पास अपने गांव की समस्याओं का समाधान ढूंढने आए हैं। हमारे गांव में पानी की कमी, बेरोजगारी और गरीबी की समस्या है। कृपया हमें मार्गदर्शन दें। जो समस्या महसूस कर रहे हो वह केवल बाहरी समस्या नहीं है। जब तक तुम्हारी आंतरिक स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक कोई भी बाहरी परिवर्तन संभव नहीं है। तुम सभी को पहले अपनी सोच और दिल की स्थिति में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। गोपीनाथ और अन्य लोग जिज्ञासा से साधु श्री राम की बातें सुन रहे थे। साधु ने अपनी बातों को आगे बढ़ाया। जब तक तुम अपने दिल में सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत का बीज नहीं बोते तब तक कोई भी बाहरी प्रयास सफल नहीं हो सकता। तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत है और जब तुम खुद को बदलोगे तो तुम्हारे आसपास का वातावरण भी बदल जाएगा। गोपीनाथ ने ध्यान से सुना और कहा, तो क्या आप कह रहे हैं कि हमें अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है? हाँ, यही सबसे पहला कदम है। अगर तुम में से हर एक व्यक्ति अपने दिल में सच्चाई और मेहनत का बीज बोएगा तो तुम्हारा गांव किसी भी समस्या से मुक्त हो सकता है। साधु की बातें गांव वालों के दिलों में गहरी छाप छोड़ गईं। उन्होंने ठान लिया कि वे अब अपने भीतर से बदलाव लाएंगे और अपने गांव की समस्याओं को हल करने के लिए मिलकर काम करेंगे। साधु श्री राम की बातों ने रामू को गहरे तरीके से प्रभावित किया। वह हमेशा अपनी गरीबी और समस्याओं को लेकर दुखी रहता था, लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि समस्याएं केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर भी होती हैं। उसने सोचा कि अगर वह खुद में बदलाव लाता है और कड़ी मेहनत करता है तो शायद उसकी स्थिति बदल सकती है। रामू ने अपने दिनचर्या को बदलने का फैसला किया। उसने खेतों में और अधिक मेहनत करना शुरू किया और अपने साथी किसानों को भी प्रेरित किया। उसने यह भी तय किया कि वह अब अपनी जिंदगी में सच्चाई और ईमानदारी को सबसे पहले रखेगा। वहीं राजू को भी साधु श्री राम की बातें गहरे तरीके से प्रभावित करने लगी।
पहले वह केवल अपनी धन दौलत पर गर्व करता था, लेकिन अब उसे समझ में आ गया कि असली सुख और शांति केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि सच्चाई और आत्मज्ञान में होती है। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी जीवन में संतुष्टि नहीं मिलती। शायद हमें कुछ नया करना चाहिए ताकि हम इस गांव की समस्याओं को दूर कर सकें। रामू और राजू ने एक साथ मिलकर गांव के विकास के लिए काम करना शुरू किया। वे सिंचाई के नए तरीके अपनाने लगे और गांव में छोटे छोटे उद्योग स्थापित करने की कोशिश की। कुछ महीनों में गांव में बदलाव दिखने लगा। किसानों ने नए तरीके से खेती करनी शुरू की, जिससे फसलें बेहतर होने लगी। बेरोजगारी भी घटने लगी, क्योंकि गांव में अब छोटे उद्योगों की शुरुआत हो चुकी थी। गांव वाले एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करने लगे। तुमने जो किया वह सचमुच अद्भुत है। अब हमें चिंता नहीं रहती, क्योंकि हमें विश्वास है कि हम सब मिलकर कोई भी मुश्किल हल कर सकते हैं। गांव में शांति और समृद्धि का माहौल बनने लगा। लोगों में एकता और सहयोग की भावना बढ़ी। गांव वाले अब एक दूसरे के साथ खड़े थे और हर समस्या का समाधान मिलकर निकाल रहे थे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि समस्याएं केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर भी होती हैं। जब हम अपने अंदर बदलाव लाते हैं, तो हमारा बाहरी संसार भी बदलने लगता है। मेहनत, ईमानदारी और सत्य के मार्ग पर चलकर हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं।